दोस्तों, मैथ्स एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। सो आज हम करने वाले हैं टेस्ट सीरीज 2, जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे मिनिमम 50 क्वेश्चन, कम से कम 50 क्वेश्चन तो हम इसमें करेंगे, जिसमें जनरल अवेयरनेस, जनरल मेंटल एबिलिटी और आपको टीचिंग पोटेंशियल, ये 3 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। बाकी कई एस्पिरेंट कह रहे थे कि सर हमें टीचिंग पोटेंशियल की मैराथन चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, आपको मिनिमम 100 क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँगा विद पीडीएफ आने वाले दिनों में। तो अभी हम करेंगे इस वीडियो में ये क्वेश्चंस टेस्ट सीरीज 2 के। बाकी आपको आगे जो है टीचिंग पोटेंशियल के 100 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, सारे कंसेप्ट को मिला के। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और जो लोग नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाली सारी अपडेट आपको यहाँ पे मिल जाए। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ लोकेटेड? कहाँ पे है? तो ये 4 ऑप्शन आपके पास। सो राइट आंसर इज सी ऑप्शन, न्यूयॉर्क, यूएसए। The United Nations organization was established in 1945 after World War II to promote peace and international cooperation. तो अगर आपको क्वेश्चन आए कि जो मोटो क्या है यूएनओ का, तो पीस एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन, तो ये आपने याद रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑन विच डेट द नोबेल प्राइज इज अवॉर्डेड? किस डेट को नोबेल प्राइज दिया जाता है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं। सो द राइट आंसर इज डी ऑप्शन, दिसंबर 10। द नोबेल प्राइज अवार्ड एनुअली ऑन दिसंबर 10, विच मार्क्स द डेथ एनिवर्सरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल। तो ये भी याद रखना आपने, किसकी डेथ एनिवर्सरी पे? अल्फ्रेड नोबेल, द फाउंडर ऑफ द नोबेल प्राइजेस। तो ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। द सेरेमनी इज हेल्ड इन स्टॉकहोम, स्वीडन, एक बार छोड़ के, जब यहाँ पे वो जो है ओस्लो, नॉर्वे में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी इज नोन एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया? सिलिकॉन वैली किसे बोला जाता है? सो राइट आंसर इज बेंगलुरु। एक्सप्लेनेशन, बेंगलुरु इज रेफर टू द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया ड्यू टू इट्स रोल एज द नेशंस लीडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सपोर्टर। तो आईटी हब है वहां पे, इसलिए उसको बोला जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, which India state does not have an international border? इंटरनेशनल बॉर्डर जो है किस स्टेट के साथ नहीं लगता है? असम, पंजाब, हरियाणा, सिक्किम। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, असम, पंजाब और सिक्किम, ये तीनों स्टेट जो हैं ये बॉर्डर एरिया पे ही हैं, तो इनके साथ बॉर्डर लगता है। हरियाणा हमारा बीच में है, तो हरियाणा के साथ हमारा कोई भी इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं लगता है। सो राइट आंसर इज सी ऑप्शन। बाकी बात करें, असम शेयर करता है बांग्लादेश, भूटान के साथ, पंजाब पाकिस्तान के साथ गुरदासपुर में, सिक्किम नेपाल के साथ, चाइना एंड भूटान के साथ। तो अगर ज्यादा की बात करें तो सिक्किम ज्यादा करता है, नेपाल, चाइना और भूटान। देन विच इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया? भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि कौन सा अवार्ड जो है, मैंने सेकंड भी आपको बताया हुआ है, और अब हाईएस्ट की बात हो रही है। द राइट आंसर इज भारत रत्न, ए ऑप्शन। और ये जो है क्यों दिया जाता है? इट इज अवॉर्डेड फॉर एक्सेप्शनल सर्विस इन द फील्ड ऑफ आर्ट, literature, science, public service
एंड स्पोर्ट्स। इट वॉज फर्स्ट अवॉर्डेड इन 1954। तो कब स्टार्ट हुआ भारत रत्न देना, तो ये भी आपने याद रखना है 1954, आज़ादी के जो है आप कह सकते हो 7 साल बाद। देन विच इंडियन साइंटिस्ट वोन द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 1930। किसको 1930 में नोबेल प्राइज मिला था? तो 4 ऑप्शन आपके पास, राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सीवी रमन। सीवी रमन was awarded the Nobel Prize in Physics in 1930 for his work on scattering of light and the discovery of Raman effect। तो ये भी याद रखना, रमन इफेक्ट के लिए सीवी रमन को जो है नोबेल प्राइज 1930 में मिला था। He was the first Asian to receive a Nobel Prize in any branch of science। तो ये भी आपने याद रखना। Who appoints the Chief Election Commission of India? चीफ इलेक्शन कमीशन को कौन अपॉइंट करता है? सो द राइट आंसर इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन। और कौन से आर्टिकल के अंडर करता है? आर्टिकल 324, ये भी इंपॉर्टेंट है। देन हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम? अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। अगर आपको किसी भी आंसर में डाउट लगे तो नीचे कमेंट करें, बिकॉज इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है उसके आंसर जो है चैट जीपीटी या उधर से हमने प्रोवाइड किए हैं और फिर पीडीएफ को बनाया हुआ है। अभी जहां से भी क्वेश्चन लिए हैं कि रिसेंटली क्वेश्चंस जो हैं ये बिड एंट्रांस में आए हुए हैं और इनके आंसर की अभी कईयों की नहीं आई है। इसलिए अगर आपको कोई डाउट लगे तो आप जरूर उसको एक बार टैली कर लें। सो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के लेखक कौन है? सो राइट आंसर इज ए ऑप्शन, स्टीफन हॉकिंग। और ये 1988 में इन्होंने ये बुक जो है ऑथर की थी। और ये क्या इसमें था? द कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट ऑफ कॉस्मोलॉजी, ब्लैक होल्स, टाइम एंड द यूनिवर्स। देन हु इज द ऑथर ऑफ अ बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, हमने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट एजुकेशन सैटेलाइट वाज नेम्ड। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इंडिया का जो फर्स्ट एजुकेशन सैटेलाइट है उसका क्या नाम है? 4 ऑप्शन आपके पास है। राइट आंसर इज बी ऑप्शन, एडुसेट। एडुसेट वाज इंडिया फर्स्ट डेडिकेटेड एजुकेशन सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इसरो इन 2004 टू सपोर्ट डिस्टेंस एजुकेशन, जिसको हम ऑनलाइन हम प्रोवाइड करते हैं और ऑफलाइन भी डिस्टेंस एजुकेशन को उन स्टूडेंट्स के लिए जो रेगुलर क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए ये लॉन्च किया गया था एडुसेट। व्हेन वाज इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी ऑब्जर्व्ड? कब मनाया जाता है ये? 4 ऑप्शन आपके पास है। So the right answer is 3rd December, डी ऑप्शन। द यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्व, और किसने इसको स्टार्ट किया था? यूनाइटेड नेशन ने। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। द फर्स्ट इंडियन फिल्म टू बी नॉमिनेटेड फॉर एन एकेडमिक अवार्ड ऑस्कर, किसको नॉमिनेट किया था? फर्स्ट फिल्म। अभी रिसेंटली जो है लापता लेडीज की मूवी है, वो भी शायद ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी, लेकिन हमें फर्स्ट बताना है। सो द राइट आंसर इज सी ऑप्शन, मदर इंडिया। मदर इंडिया वॉज द फर्स्ट इंडियन फिल्म टू बी नॉमिनेटेड फॉर द बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म एट द अकेडमिक अवार्ड 1958। विच स्टेट इन इंडिया हैज द हाइएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, केरला। तो हमारा 2011 में हुआ था ये जनगणना, जिसमें जो है हाईएस्ट जो पॉपुलेशन थी वो बिहार की थी। अब दोबारा होने वाला है कुछ सालों में, सारी चीज़ें दोबारा से फिर से जो है रिकॉर्ड की जाएंगी, लेकिन अभी हम 2011 के अकॉर्डिंग बात करें तो बिहार।
और अगर आपसे लार्जेस्ट एरिया पूछ लें किस स्टेट का है तो आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान। Then 28th question, which university secured the top position in the NIRF University Ranking 2024? JNU, University of Delhi, IISc Bangalore, Banaras Hindu University. So the right answer is C option, Indian Institute of Science, Bangalore. Which is the largest coastal state in India? Largest coastal state. So right answer is Gujarat. A option. Which of the following is the largest river in India by volume of water? By volume of water चार ऑप्शन है, यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी. So the right answer is ब्रह्मपुत्र, सी ऑप्शन. देखिए सबसे बड़ी नदी जो है नहीं पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि अमाउंट के हिसाब से, वाटर के वॉल्यूम के हिसाब से पूछ रहे हैं. देन जैसे मैंने आपको बताया कि अगर बात करें गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर बट ब्रह्मपुत्र कैरी द हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ वाटर ड्यू टू इट्स ओरिजिन. तो ये भी आपने ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया ये, इसमें दो चीजें मैंने क्लियर किया. सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सिटिंग अरेंजमेंट का. 8 स्टूडेंट जो हैं बैठे हुए हैं, तो पहले हम सर्कल बना लेते हैं. जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे पहले आप सर्कल को ड्रॉ करें और 8 पोजीशन है तो 8 पोजीशन इक्वली यहाँ पे पहले बना ले. 1 2 3 4 5 6 7. थोड़ा सा हमारा ये गलत हो चुका है क्योंकि इक्वल पोजीशन हमें बनानी है, तो दोबारा इसको हम ड्रॉ करते हैं. तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8. अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं. C इज थॉट टू द लेफ्ट ऑफ A. तो मान लीजिए अगर A हमारा ये है तो इसका लेफ्ट इस साइड को जाएगा और C जो है थर्ड पोजीशन पे है, तो 1 2 3, तो यहां आ गया C. देन D इज एग्जैक्टली, एक और लाइन है, B इज सेकेंड टू द राइट ऑफ C. तो ये हमारा C है, राइट इसका इस साइड हो जाएगा और सेकेंड मतलब यहां पे, तो ये हमारा B आ गया इस पोजीशन पे. देन D इज एग्जैक्टली बिटवीन A एंड F. तो इधर तो जा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे तो बीच में B आएगा, तो हम इस साइड जाएंगे, यानी कि ये A और F के बीच में, ये बीच में आ गया D. देन लास्ट E इज अपोजिट टू G. तो ये हमारे अपोजिट आ रहे हैं दो. अब आप यहां पे E ड्रॉ कर लो और यहां पे F और यहां पे हमारा आएगा H. तो अभी हम यहां पे F भी रख सकते हैं, लेकिन हम क्वेश्चन को पढ़ के इसको चेंज कर लेंगे. तो चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या पूछा जा रहा है हमारे से. हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ E. तो ये E है, E के राइट में हमारा B बैठा हुआ है और B ऑप्शन में है ही नहीं, तो यानी कि E यहाँ पे नहीं आएगा हमारा, E आएगा यहाँ पे और ये होगा F. तो इस तरीके से आपने ध्यान रखना है, क्वेश्चन में खुद चेंजिंग आपने करनी है. अब हम बात करें E, तो E के राइट में जो देखेंगे आप तो यहाँ पे H बैठा हुआ है. सो राइट आंसर इज डी ऑप्शन H. तो लास्ट में हमें पोजीशन चेंज करनी पड़ी क्योंकि ऑप्शन में हमारा अगर हम यहाँ पे रखते तो आंसर B ऑप्शन में था ही नहीं. तो इस तरीके से एग्जैक्ट पोजीशन आप ड्रॉ कर सकते हो. आई होप आपको समझ में आया होगा. चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ कोड लैंग्वेज एप्पल इज रिटन एज BQQMF. हाउ इज ऑरेंज रिटन इन द सेम कोड लैंग्वेज. तो पहले डिकोड करते हैं इसको. ए के बाद B दिया हुआ है, E के बाद Q, फिर Q, यानी कि जस्ट एक अल्फाबेट का जो अगला आता है वो इन्होंने दिया हुआ है. L के बाद M आता है, E के बाद F. तो ऐसे ही हमने इसको बनाना है. सो बात करें O की, तो O के बाद आएगा P, R के बाद S, A के बाद B, N के बाद O. तो अब अगर आप देखेंगे तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा C ऑप्शन. आई होप आपको क्लियर हुआ होगा.
सो नाउ नेक्स्ट डायरेक्शन का क्वेश्चन है ये। तो जब भी मैंने आपको बताया डायरेक्शन वाला क्वेश्चन हमने करना है तो पहले हम इस तरीके से बना लेंगे। दिस इज नॉर्थ और ये साउथ, ये ईस्ट होता है हमारा और ये वेस्ट। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। ए पर्सन स्टार्ट्स एट पॉइंट एक्स, तो हमने बीच में एक्स मान लिया, यहां से स्टार्ट हुआ है, एंड वॉक्स 30 मीटर्स टू द ईस्ट, तो यानी कि यहां से यहां चला गया 30 मीटर। देन टर्न लेफ्ट, लेफ्ट यानी कि इस साइड, एंड वॉक 20 मीटर, तो ये आ गया 20 मीटर। आफ्टर दैट ही टर्न्स लेफ्ट अगेन यानी कि इस साइड, एंड 30 मीटर, तो ये फिर 30 पूरा था और ये भी 30, तो यानी कि इसी लाइन पे आ जाएगा। विच डायरेक्शन ही फेसिंग नाउ, तो ये हमारी नॉर्थ है, तो यानी कि बी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था हमारे पास। नेक्स्ट है, सीरीज दी है, पैटर्न दिया है, हमें इसको सही बताना है। जो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, तो 3 के बाद 6 यानी कि 3 का गैप है, 6 के बाद 11 यानी कि 5 का गैप है, 11 के बाद 18 यानी कि 7 का गैप है, और 18 के बाद 27 यानी कि 9 का गैप है। तो अगला नंबर होगा उसमें हमारे पास 11 का गैप होगा। सो राइट आंसर इज 38, बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, NUEPA इज मेनली कंसर्न विद एजुकेशनल सुपरविजन, एजुकेशनल यूनिटी, एजुकेशनल इवेल्युएशन, एजुकेशनल प्लानिंग। सो द राइट आंसर इज डी ऑप्शन, एजुकेशनल प्लानिंग। बात करें इसके फुल फॉर्म की, द नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, उसको NUEPA बोला जाता है। अब नाउ नोन एज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो अब इसका नाम चेंज होगा, ये भी आपने ध्यान में रखना है, NU की जगह NI हो गया है। सो ये जो है एजुकेशनल प्लानिंग पे फोकस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम ऑफ द यशपाल कमेटी रिपोर्ट 1993 इज, इनका क्या नाम था? ICT इन टीचर एजुकेशन, लर्निंग थ्रू ब्रॉडकास्टिंग, लर्निंग विदाउट बर्डन, नन ऑफ दिस। तो जब यशपाल कमेटी बहुत फेमस है, उन्होंने स्टार्ट किया था यहां से बच्चों के ऊपर जो बर्डन ना हो, दैट मीन लर्निंग विदाउट बर्डन। सी ऑप्शन इज राइट। यहां पे आप देखेंगे यहीं से हम रिफॉर्म करना स्टार्ट कर चुके थे एजुकेशन में, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। देन व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PGI? परफॉर्मेंस ग्रोथ इंडेक्स, पर्सनालिटी ग्रेडिंग इंडेक्स, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, पॉपुलेशन ग्रोथ इंडेक्स। So the right answer is C option, performance grading index। क्या काम करती है? A framework used by the government of India to evaluate the performance of school education system across state and union territories। तो ये important है, इसको ध्यान में रखना आपने। Which one of the following is true about year of establishment? सर्व शिक्षा अभियान 2001 में, SSA बोलते हैं जिसको, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA, ये फुल फॉर्म भी आपने याद। 2009 राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान, 2013 समग्र शिक्षा 2015। तो ये पूछ रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। इसमें से एक ही सही है जिसका ईयर सही दिया हुआ है। सॉरी, आगे इसमें ऑप्शन भी है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सही है, कि सेकंड और थर्ड सही है, कि सेकंड सही है, कि फर्स्ट सेकंड थर्ड सही है। एक बार देख लें आप, फिर यहां से हमें ऑप्शन चूज करने हैं। सो राइट आंसर इज डी ऑप्शन, फर्स्ट सेकंड थर्ड। यानी कि आपने याद रखना है सर्व शिक्षा अभियान 2001 में आया था, RMSA 2009 में, देन रूसा जो है 2013 में। तो ये आपने ध्यान रखना है। आफ्टर दैट यहाँ पे आपको समग्र शिक्षा ये 2018 में, नोट 2015। तो ये भी याद रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NAAC?
तो ये आपने जो है कॉलेजेस में देखे होंगे, वहां लिखा होता है। 4 ऑप्शन आपके पास है। राइट आंसर इज ए ऑप्शन, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल। ये क्या करती है? एस्टेब्लिश्ड बाय यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन इन इंडिया टू असेस एंड एक्रीडिएट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो यूजीसी की फुल फॉर्म भी आपने याद रखनी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिकमेंडेशन ऑफ द कोठारी कमीशन? कौन सी नहीं है? सो डी ऑप्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ सेमेस्टर सिस्टम। बाकी जो है फ्री कंपलसरी कोठारी से ही स्टार्ट हुई थी, इंडियन लैंग्वेज और एजुकेशन ऑफ गर्ल, ये तीनों पे उन्होंने फोकस किया था कोठारी कमीशन। देन द मेन पर्पज ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, नहीं। स्किल के लिए हम प्रमोट करते हैं, एकेडमिक एक्सीलेंस होनी चाहिए लेकिन ओनली नहीं, उसके साथ ओवरऑल डेवलपमेंट भी। रोड लर्निंग नेगेटिव हो गया, सो राइट आंसर इज बी ऑप्शन, ह्यूमन बीइंग विद 21st सेंचुरी स्किल। उसमें अवेयरनेस भी होगी और ओवरऑल डेवलपमेंट भी होगी, सो बी ऑप्शन इज राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी? 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, सेंट्रलाइज करिकुलम, एलिमिनेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, नहीं जी, उसमें वोकेशनल कोर्स हमने डाले हैं। देन डी ऑप्शन, रिडक्शन ऑफ स्कूल स्टेजेस टू 2। तो आगे हम बात करें यहाँ पे तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला हम 2020 में बात करते हैं, तो ए ऑप्शन इज राइट आंसर। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एम्स टू इंक्रीज ग्रोस इनरोलमेंट रेशो यानी कि GER इन हायर एजुकेशन टू, कहां तक पहुंचाना है? सो राइट आंसर इज सी ऑप्शन, 50% हमने उसको इंक्रीज करना है 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन ECCE, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ECCE। ये NEP के अकॉर्डिंग है और ये चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू 8th क्लास तक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। UGC was granted a statutory status by the government of India through an act of parliament in तो 1956। इतना डीपली शायद ना पूछे लेकिन फिर भी चलो आपने इसको याद रखना है। Which of the following is not recognized as a disability under the RPW Act? तो डिसलेक्सिया उसके अंदर आता है हमारे पास, अटैक ऑफ विक्टिम्स उसी के अंदर आते हैं, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी भी, कलर ब्लाइंडनेस उसके अंदर नहीं है, सो ए ऑप्शन इज राइट आंसर। विच ऑफ दिस नॉट वन ऑफ द 4 पिलर ऑफ एजुकेशन हाईलाइट बाय द डेलर्स कमीशन? सो द राइट आंसर इज डी ऑप्शन, लर्निंग टू एक्सेल हम बात नहीं करते, हम करते हैं यहाँ पे ऑप्शन मिटा हुआ है, लर्निंग टू नो, लर्निंग लिव टुगेदर, लेकिन एक्सेल की हम बात नहीं करते हैं, हम होलिस्टिक प्रोग्रेस की बात करते हैं, सो डी ऑप्शन इज राइट। द फर्स्ट 3 यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, Calcutta, Madras, Bombay were established in which year? So the right answer is 1857, B option. In which state of India was the midday meal scheme first implement? ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। So the right answer is Tamil Nadu, C option. As per Right of Person with Disability Act 2016, children with disability are entitled to free and compulsory up to which age group? तो इसमें वैसे फ्री एजुकेशन 6 to 14 है, बट यहाँ पे जो इसके एक्ट के अकॉर्डिंग है वो है 6 से 18, जो कि डिसेबिलिटीज वाले स्टूडेंट, 6 से 18, सी ऑप्शन इज राइट। विच is the first women's university in India? So the right answer is SNDT Women University. When was the
national adult education program launched in India? So the right answer is B option, 1978. When was Varda scheme of education introduced in India? Varda scheme. So the right answer is 1937, C option. Varda scheme also known as basic education scheme. तो ये भी याद रखना है, अगर आपको बेसिक एजुकेशन आ जाए स्कीम का तो वो भी 1937, और किसके द्वारा? महात्मा गांधी. When was Pandit Madan Mohan Malaviya National Mission on Teachers and Teaching launched in India? PMMM and MFTT. So the right answer is 2015. So next question है, if students are not taking an interest in the lesson, then the teacher should. टीचर को क्या करना चाहिए? तो tell the students that taking an interest, ask them why they are not taking an interest, file a complaint, तो ये नेगेटिव हो गया, himself find the cause. तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बिकॉज टीचर को खुद हिमसेल्फ फाइंड करना चाहिए कॉज ऑफ लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड रिमूव सच कॉज, और उसको हटाना चाहिए कि क्यों उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है. तो ये काम जो है टीचर का है. सो डी ऑप्शन इज राइट आंसर. फॉर स्टूडेंट्स हु आस्क क्वेश्चन इन द क्लास, द टीचर शुड क्या करना चाहिए? एनकरेज, नॉट एनकरेज, एडवाइज टू मीट हिम after the class, encourage to search the for answer independently. तो एक्चुअल में हमें क्या करना चाहिए? एनकरेज करना चाहिए डिस्कशन इन द क्लास. सो ए ऑप्शन इज राइट. In the teaching learning process, the computer is used to motivate, to provide feedback, to interact with the learner, for all the above. So the right answer is for all the above. हम सभी कामों के लिए कंप्यूटर का यूज करते हैं. Then to modify the undesirable behavior of a student, the most effective method क्या हो जाएगा? To punish, ये नेगेटिव हो गया, इसको नहीं लेंगे. To find out the reason and then provide remedies. तो अभी हमने पीछे वहां भी वही किया था और यहाँ भी यही करेंगे. पहले हम रीजन पता लगाएंगे, फिर उसको रेमेडीज देंगे. So B option is right answer. Why is the use of different method useful in teaching? In order to make teaching suitable for all learners, make teaching more interesting, to attract the attention of students, all of the above. So right answer is all of the above. हमें ये सारी चीजें जो है हेल्पफुल मिलती हैं जब हम टीचिंग मेथड्स को, डिफरेंट मेथड्स को यूज करते हैं. To understand the complete personalities of his students, the teacher must maintain friendly relations, has to use knowledge of teaching, must have knowledge of child psychology, should keep on meeting and interacting with the parent guardian of his student. So the right answer is C option, must have knowledge of child psychology. तो जब आप चाइल्ड साइकोलॉजी को समझ जाएंगे तो पर्सनैलिटी आपको समझ में आने लगेगी. अगर हम बात करें शुड कीप ऑन मीटिंग विद इंटरेक्टिंग विद पेरेंट गार्डियन, तो वो भी एक एस्पेक्ट है, बट पहले हमें चाइल्ड साइकोलॉजी को समझना होगा. देन अ ट्रू टीचर इज वन हु हैज नॉलेज ऑफ हिज सब्जेक्ट, सोसाइटी, स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ द अबव. तो ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर. तीनों की नॉलेज होनी चाहिए. Which of the following classroom practice is most inclusive? Using only written exam, तो only word आ गया तो इसको हटा देंगे. Allowing flexible sitting arrangement and multiple form of expression. Using a fixed sitting plan, तो ये भी हम नहीं करते हैं आजकल. पहला तीसरा खत्म. Avoiding technology, ये भी नहीं करेंगे. तो B ऑप्शन इज राइट आंसर. तो मैंने आपको बोला कई बार आप एलिमिनेशन मेथड से भी इजिली क्रैक कर सकते हो आंसर को. During group work, a child with disability is being left out by peers. What should you do? Ignore him, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे ऑप्शन को. Replace the child, ये भी हटा देंगे. Guide the group to include and support every member.
गिव द चाइल्ड इंडिविजुअल वर्क। सो सी ऑप्शन हम गाइड करेंगे सबको ताकि उसको सपोर्ट करें। देन लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द की ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंक्लूसिव क्लासरूम? टू सेपरेट चाइल्ड, तो ये नहीं करते, अपोजिट हो गया उसका। टू क्रिएट यूनिफॉर्म करिकुलम फॉर ऑल, टू प्रोवाइड इक्वल लर्निंग, टू फोकस ऑन हाई अचीवमेंट स्टूडेंट्स ओनली। सो राइट आंसर इज सी ऑप्शन, सबको इक्वल लर्निंग और रिगार्डलेस ऑफ एबिलिटी मिले, इसलिए हम इंक्लूसिव क्लासरूम जो है बनाते हैं ताकि सभी मिलजुल कर पढ़ सके। सो द राइट आंसर इज सी ऑप्शन। तो यहाँ पे हमने आज प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए। आई होप ये क्वेश्चन आपको यूजफुल लगे होंगे और आपको आगे आने वाले जो आपके एंट्रांस है उसके लिए जरूर हेल्पफुल होंगे। कंसेप्ट को समझिए, कैसे एलिमिनेशन मेथड यूज करना है, और आगे जो आपको वीडियो मिलेगी वो टीचिंग पोटेंशियल की मिलेगी, जिसमें हम 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मोटिवेट करने के लिए जरूर एक लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।